और देखिए, राम मंदिर के शिखर पर आज धर्म ध्वज स्थापित होगा और दोपहर 12 बजे का वो समय है। अभिजीत मुहूर्त में ये ध्वजारोहण होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे। सभी को इंतजार है ध्वजारोहण का और प्रधानमंत्री का रोड शो भी होने वाला है। दिव्य आयोजन को लेकर सुरक्षा भी सख्त कर ली गई है और अयोध्या नगरी की अगर बात करें, खासतौर पर राम मंदिर की बात करें, परिसर की मंदिर की बात करें, तो सज धज कर तैयार हो गई है पूरी अयोध्या और दुल्हन की तरह दिखाई दे रही है। फूलों से अयोध्या को सजा दिया गया है। साथ ही साथ आप सड़कों पर देखेंगे, लता चौक को आप देखेंगे और साथ ही साथ अयोध्या के राम मंदिर को अगर आप देखेंगे तो बेहद ही खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। वहां पर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है क्योंकि तमाम पुलिस बल वहां पर तैनात है, तमाम सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात है और आम लोगों के आने जाने की अभी अनुमति मंदिर परिसर के आसपास नहीं है। तो परकोटे में हनुमान जी, गणेश जी, सूर्य भगवान, अन्नपूर्णा माँ, दुर्गा माँ। फिर आप सप्तऋषि में जाएंगे, सप्त मंडप में, तो ऋषि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अहिल्या माँ, सबरी माँ और निषाद राज, ये भी पांडे मूर्ति भंडार ने ही बनाए हैं। तो ये हमारे इसलिए सौभाग्य की बात है। तो अयोध्या धाम में जो आपके द्वारा बनाई गई मूर्तियों का बनाया है, तो कितना अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं? ये हमारी पीढ़ियाँ तर गई सर। हम ये मानते हैं कि प्रभु के चरणों में उनके नाखून के बराबर भी हमें कुछ सेवा तिनका का मौका मिला अयोध्या धाम के लिए। तो हम अपने आप को ये मानते हैं हम प्रभु के कुछ काज आ पाए, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं। प्रशांत पांडे, जयपुर से पांडे मूर्ति भंडार। प्रणाम। तो देखिए, लोगों को भी आप सुन रहे हैं, वहां पर जो लोग हैं, जो व्यापारी है, वो भी ये कह रहे हैं कि अगर हमें भी कुछ मौका मिल जाए सेवा करने का, क्योंकि देखिए सेवा भाव हर किसी के मन में है, हर किसी के दिल में प्रभु श्री राम बसते हैं। राममय पूरी अयोध्या हो गई है और यही वजह है कि हर कोई चाहता है कि हमारा भी उसमें कोई योगदान हो, हम भी कोई सेवा प्रभु श्री राम के लिए कर पाए तो हमें भी जो है बहुत खुशी होगी। लेकिन देखिए, जिस तरह से अयोध्या में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच गए हैं, उनके हेलीकॉप्टर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच गए हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री का भी इंतजार हो रहा था और ये प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो अयोध्या पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हेलीकॉप्टर से, अपने प्राइवेट जेट से अयोध्या पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ध्वजारोहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या पहुंच गए हैं। थोड़ी ही देर में वो राम मंदिर भी आएंगे, राम परिसर में आएंगे और देखिए, ध्वजारोहण समारोह 12 बजे का समय है जब होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, उनका हेलीकॉप्टर अयोध्या पहुंच चुका है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और ये हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री का ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं। ये खबर आपको हम बता रहे हैं अयोध्या से। पूर्ण। अब अगर अयोध्या नगरी की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुगल पीरियड को आप छोड़ दें, अंग्रेजी राज को आप छोड़ दें, तो आज़ाद हिंदुस्तान में भी अयोध्या को इस तरीके से तिरस्कृत किया गया था जैसे मानो उसे छोड़ दिया गया था कि वो दम घूट घूट कर खुद ही मर जाए। मुझे याद है कि जब बचपन में मैं अपने पिता के साथ इस अयोध्या में आया था, जिस रोड पर मैं अभी खड़ा हूँ, जो राम पथ है, ये सीधा हनुमानगढ़ी की ओर जा रहा है, सीधे राम जन्मभूमि की ओर जा रहा है। यहाँ से बसें चलती थी, 10 फीट से भी कम की सकरी सड़क थी, धूल बड़ी सड़क और दोनों तरफ खपड़ेल के दुकान थे, छोटे छोटे अंधेरे वाले दुकान, और यहाँ कुछ भी नहीं था। साधु संतों का डेरा था, मंदिर थे, मठ थे, वो भी बहुत ही बेतरतीब ढंग से, चूंकि गलियां सकरी सकरी, कोई पूछने वाला इस अयोध्या नगरी को, इस अयोध्या धाम को नहीं था। और जब राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद तो लोग चिमटे से भी, जो राजनीतिक दल के लोग हैं या तमाम सारे नेता, अयोध्या को, अयोध्या धाम को छूना नहीं चाहते थे। लेकिन अब मुझे खुद विश्वास नहीं होता है कि अरे कोई जगह, कोई स्थान, कोई नगर इतना बदल कैसे सकता है। जहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ, खड़ा हूँ, अभी इस जगह पे दुकानें हुआ करती थी, नाली हुआ करते थे, यहाँ गंदगी के अंबार हुआ करते थे, लेकिन आज आके आप देखिए तो ऐसा लगता है कि जो कहा जाता था कि अयोध्या का वैभव लौट कर आएगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अयोध्या का वैभव जो है वो लौटने लगा है। यहाँ की दुकानें जो थी अब बिल्कुल बदल सी गई हैं। अयोध्या 100% से ज़्यादा, अगर 100% से ऊपर कोई फीसदी हो तो वो भी हम कह सकते हैं कि उससे ज़्यादा ये बदल चुकी है। बड़ी बड़ी दुकानें थी लेकिन वो खपड़ेल की दुकानें थी। आज की स्थिति अगर बताएं, जो न सिर्फ अयोध्या, न सिर्फ फैजाबाद, बल्कि आप लखनऊ से शुरू करें और गोरखपुर तक चले जाएं, सबकी तस्वीर बदल गई है, सबकी तकदीर बदल गई है। अयोध्या धाम में इसी सड़क पर जो दुकानें 30 फीट 35 फीट की हुआ करती थी, उसमें से तमाम दुकानें ऐसी हैं जो 1.5 फीट की बची हुई हैं, 2 फीट की बची हुई हैं, 3 फीट की बची हुई हैं। जब मैं उनसे बात करता हूं कि अब अनुभव कैसा है,
है, तो उन लोग दुकानदारों का ये कहना है, बिल्कुल सामने जब मैं खड़ा हूँ वो दुकान सामने ही है, कि उनका कहना है कि 30 फीट की दुकान लेकर के मेरे दादा परदादा बाप मैं जो नहीं कर पाया था वो विगत 3 साल में इस 1.5 फीट की दुकान ने कर दिया। कहा राम जी की ऐसी कृपा बरसी है। तो वाकई देख करके मन अभिभूत हो जाता है कि हाँ, राम जी की कृपा बरसी है। अयोध्या धाम बदल गया, अयोध्या नगरी बदल गई, आसपास के पूरे क्षेत्र और इलाके बदल गए, यहाँ के लोग गरीबी से बाहर आने लगे। आज जिस तरीके का यहाँ पर व्यापार है, जिस तरीके से बाहर से पूरी दुनिया से लोग यहाँ आ रहे हैं, उनके आने का असर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि पूरी अर्थव्यवस्था बदल गई। तो देखिए अयोध्या किस तरह से बदली है, हमारे संवाददाता को आप सुन रहे हैं और वो बता रहे हैं कि पहले अयोध्या की जो स्थिति थी, अब कितना विकास अयोध्या में हुआ है, किस तरह से अयोध्या की तस्वीर बदल गई है, सड़कें बदल गई है, विकास हुआ है, व्यापारियों को व्यापार मिला है। और ये तस्वीरें अयोध्या की दर्शा रही है, दिखा रही है कि अब अयोध्या जो है वो किस तरह से विकसित हो रहा है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की तस्वीर सामने आ रही है। अयोध्या से आपको हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो। आप देखिए किस तरह से भारत का झंडा वहां पर लेकर लोग खड़े हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दीदार करने के लिए भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। और ये प्रधानमंत्री का रोड शो तो आप देखिए किस तरह से पुष्प जो है वो प्रधानमंत्री के काफिले पर लोग बरसाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और बेहद ही अद्भुत नज़ारा, एक तरफ जहाँ अयोध्या नगरी सजी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का आगमन करने के लिए, प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए लोग वहाँ पर सड़क के दोनों किनारे आप देखेंगे, दोनों साइड अगर आप देखेंगे तो दोनों ही साइड आपको खचाखच लोगों की भीड़ देखने को मिलेगी। और देखिए किस तरह से लोगों के चेहरों पर खुशी है, अपने प्रधानमंत्री का स्वागत लोग कर रहे हैं। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए वहां पर जवान भी तैनात है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री के रोड शो की। अविनाश हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच गए हैं और ये भव्य रोड शो देखने को मिल रहा है। खास इसीलिए हो जाता है क्योंकि आज ध्वजारोहण है और दूसरी तरफ लोगों के चेहरों पर खुशी कि हमारे प्रधानमंत्री अयोध्या आए हैं। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त साकेत महाविद्यालय से निकल चुके हैं, वो प्रस्थान कर चुके हैं राम मंदिर के लिए। सिर्फ कुछ ही मिनटों में वो गेट नंबर 4 से राम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और उसके बाद इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। देखिए प्रधानमंत्री मोदी का जब भी रोड शो, हालांकि ये घोषित रोड शो नहीं है क्योंकि यही रास्ता है, रामपथ से उनको गुजरना है, क्योंकि साकेत महाविद्यालय से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर गेट नंबर 4 है। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। चूंकि सीएम पहले से वहां पर मौजूद थे, तो प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जैसे ही राम मंदिर के अंदर प्रवेश करेगा उसके बाद इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। और अभिजीत मुहूर्त में, चूंकि उस मुहूर्त का हम लोग बार बार जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए भगवान राम का जो जन्म हुआ था मध्यकाल में हुआ था, 12 बजे के आसपास हुआ था। तो अभिजीत मुहूर्त में ही चूंकि वहां पर धर्म ध्वजा की स्थापना की जानी है, तो प्रधानमंत्री, चूंकि देखिए जो 5 दिवसीय अनुष्ठान है वो राम मंदिर में तो पिछले 5 दिनों से चल रहा है। जो तमाम वैदिक आचार्य हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो पंडित हैं, जो पुजारी हैं, वो धार्मिक अनुष्ठान में लगे हुए हैं, वहां पर यज्ञ किया जा रहा है। और देखिए जब आज प्रधानमंत्री साकेत महाविद्यालय पहुंचे तो वहां भी 501 ब्राह्मणों के द्वारा, जो वैदिक आचार्य थे, जो बटुक थे, छोटे बच्चे जो कि शास्त्र की शिक्षा लेते हैं, उनके द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी वहां से राम मंदिर के लिए रवाना हुए। चूंकि वो इस वक्त रामपथ पर है, जिस रामपथ पर मैं हूं, यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है मौजूद है। हालांकि कुछ ही मिनटों में, चूंकि जो भी रोड के दोनों तरफ जो लोग खड़े हैं, चूंकि हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीकार रहे हैं। देखिए कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। कुछ लोग झाल मंजीरों के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग नेपाल से हैं। नेपाल से। नेपाल में कहाँ से हैं? अच्छा, नेपालगंज से हैं। तो पहले भी अयोध्या आते रहे हैं कि पहली बार आए? तो पहली बार आए हैं, लेकिन अब के श्री राम जी का दर्शन करने आए हैं, मोदी जी से दर्शन करने आए हैं। योगी जी का दर्शन करेंगे, श्री राम जी का दर्शन करेंगे, हम रात में जाएंगे। तो सारे लोग नेपालगंज से हैं? सारे लोग अयोध्या में इसलिए हम लोग बहुत दूर से दर्शन करने। आपका? हमारा नाम है शोभाराम। ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के जो श्रद्धालु हैं वो अयोध्या पहुंचते हैं भगवान राम, प्रभु राम, श्री राम का दर्शन करने के लिए। और चूंकि आज का दिन तो बेहद खास है, क्योंकि देखा जाए तो आज
धर्म ध्वजा की स्थापना की जानी है। हालांकि आम श्रद्धालुओं के लिए आज मंदिर को बंद किया गया है। कल से दर्शन जो होगा आम श्रद्धालुओं के लिए उस दर्शन को खोला जाएगा। कल से आम श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे, लेकिन फिर भी जो लोग पहले से यहाँ पर आकर ठहरे हुए हैं उनकी कोशिश ये है कि जितना नज़दीक हो सके मंदिर के पास पहुंचा जाए, क्योंकि उसकी अनुभूति, उसकी एक जो झलक होती है वो अपने आप में बेहद दिलचस्प होती है, बेहद खास होती है। और अब तो मंदिर चूंकि पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, पूरी तरीके से संपूर्ण हो चुका है। देखिए इस वक्त मैं राम पथ पर था, लेकिन अब आपको ले चलता हूं भक्ति पथ। भक्ति पथ वो पथ है जो राम पथ से कट के निकलता है और हनुमानगढ़ी होते हुए राम मंदिर को जाता है ये रास्ता।